दोस्तों, हम अपने या किसी और के जीवन को उठा करके देखें तो लगभग हम सभी का जीवन किसी चीज़ की तलाश में है, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। हम वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग, पर हमें ये नहीं पता होता है कि हम किसे ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ की तलाश है हमें। सबको कुछ पाने की चाहत है, कुछ गहरा पाने की चाहत, जिसे पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। हमारी अंतरात्मा किसी चीज़ को ढूंढ रही है, किसी चीज़ की तलाश में है, चाहे हमें पता हो या ना हो। दोस्तों, एक छोटा बच्चा खिलौनों में, कहानियों में, कॉमिक्स में कुछ ढूंढ रहा होता है, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके सपनों के, खेलों के नाम बदल जाते हैं। अब उसे खिलौने वाली गाड़ियों की जगह बड़ी गाड़ियों में एक्साइटमेंट दिखने लगता है, रेंज रोवर, BMW, और उसकी कॉमिक्स और कहानियों की जगह टीवी, नेटफ्लिक्स ले लेता है, और उसके गुड्डी गुड़ियों की खेल की जगह रिश्ते नाते ले लेते हैं। छोटा बच्चा छोटे छोटे सपनों की जगह अब बड़े बड़े सपनों की ओर भागने लगता है। आदमी का शरीर तो बड़ा हो जाता है, पर उसकी दौड़ यथावत बनी रहती है, और दौड़ते दौड़ते वह पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त भी कर लेता है। पर जिस दिन वह इन सबको प्राप्त कर लेता है, उसका एक्साइटमेंट इन चीज़ों से खत्म होने लगता है, और जब तक आदमी को इन सब चीज़ों की समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजा भर्तहरि के जीवन की एक इसी से संबंधित बहुत ही सुंदर कथा आती है। राजा भर्तहरि को अपनी रानी आनंदसेना के साथ बड़ा प्रेम था। एक बार उनके राज्य में एक ब्राह्मण एक फल लेकर आते हैं, और वह फल राजा को खाने के लिए देते हैं, और बोलते हैं कि राजन, आप ये फल खाएंगे तो आपका आयुष्य यथावत रहेगा, आपको अमरता प्राप्त होगी। तो राजा वह फल ले लेते हैं। फिर राजा सोचते हैं कि मैं यह फल खाकर क्या करूँगा, इससे तो अच्छा है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे ये फल खाने के लिए दूँ। तो राजा रानी आनंदसेना को वह फल खाने के लिए देते हैं। अब रानी वह फल ले लेती हैं, पर रानी आनंदसेना राजा भर्तहरि के साथ प्रेम का दिखावा करती थी। वह प्रेम करती थी सेनापति चंद्रचूड़ को। अब आनंदसेना वह फल ले जाकर सेनापति चंद्रचूड़ को दे देती है। चंद्रचूड़ जो था वो रानी आनंदसेना को प्रेम का दिखावा करता था। वह प्रेम करता था रूपलेखा को, जो कि उस राज दरबार में नर्तकी थी। तो चंद्रचूड़ वह फल ले जाकर रूपलेखा को दे देता है। अब रूपलेखा वह फल ले लेती है। रूपलेखा जो थी वो चंद्रचूड़ के साथ प्रेम का दिखावा करती थी। वह प्रेम करती थी राजा को। रूपलेखा ले जाकर वह फल राजा को दे देती है। जब राजा भर्तहरि वह फल देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और उनके मुख से ग्लानि के स्वर निकलते हैं। धिक धिक विधा धिक, तुमको धिक्कार है, मुझको धिक्कार है, और सारे संसार को धिक्कार है। तुमको धिक्कार है कि तुम एक दूसरे में प्रेम ढूंढ रहे हो, मुझको धिक्कार है कि मैं तुम लोगों में प्रेम ढूंढ रहा हूँ, और इस संसार को धिक्कार है कि वह लोगों को ऐसे ही भरमाने भटकाने में लगा रहता है। और राजा भर्तहरि के मुख से निकला, भोगा न भुगता वह में भुगता। भोग किसी के पूरे नहीं होते हैं, आदमी ही भुग जाता है। कालो न वाता वह में वाता। काल मतलब समय, समय किसी का नहीं जाता है, आदमी ही चुक जाता है। और जरा न जीर्णा वह में जीर्णा। आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, आदमी ही बूढ़ा हो जाता है। यह कहानी राजा भर्तहरि की नहीं, हमारी और आपकी है। दोस्तों, एक बात बताइए आप, जो इंसान खुद ही अधूरा है वह किसी और को पूरा कैसे कर सकता है? क्योंकि पूर्णता तो आत्मा और परमात्मा के मिलन से आती है। हाँ, ये हो सकता है कि दो लोग उस परमात्मा को पाने के रास्ते में एक साथ चल सकते हैं, पर यदि आप किसी इंसान में प्रेम को ढूंढते हैं तो आप अधूरे ही रहेंगे। यही संसार का सच है दोस्तों। जितनी चाहते हैं उतनी दौड़ें हैं, जितनी दौड़ें हैं उतने कर्म हैं, जितने कर्म हैं उतना बंधन बनेगा, और जहाँ बंधन बनेगा वहाँ जन्म मिलेगा, और यह दौड़ अनंत तक चलती रहती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।